हेलो गाइस, टुडे वी विल स्टार्ट द कंसेप्ट ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। क्या होता है कि जो हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट और एरोमेटिक इफेक्ट है ना, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे हार्ड टॉपिक में से एक माने जाते हैं। लेकिन आज आप देखना कि आपका जो मेसोमेरिक इफेक्ट है, अगर आप ये पूरी वीडियो अटेंड कर लोगे लास्ट तक, ये मेरी गारंटी है आपके जो मेसोमेरिक इफेक्ट है वो आपकी टिप्स पे होगा और सारे के सारे क्वेश्चन आपके मेसोमेरिक इफेक्ट से रिलेटेड बन रहे होंगे। कुछ क्वेश्चन मैं भी यहाँ पे करवाऊंगा, आप भी करने की कोशिश करना, ठीक है। देख लेना, बिल्कुल आसान तरीके से हम सोल्व कर देंगे मेसोमेरिक इफेक्ट का कोई भी क्वेश्चन लास्ट तक, ठीक है। तो ये कोशिश करना कि पूरी की पूरी वीडियो को अटेंड करना, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। एक सेकंड बस, ठीक है। स्टार्ट कर रहे, जस्ट इसको कर लेते हैं, ब्लैक कलर में कर लेते हैं, ठीक है। स्लाइड शो, लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो अब मेसोमेरिक इफेक्ट हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। मेसोमेरिक इफेक्ट कुछ नहीं है यार, कल हमने क्या पढ़ा था, रेजोनेंस पढ़ा था। रेजोनेंस का दूसरा भाई क्या है, मेसोमेरिक इफेक्ट है। रेजोनेंस का दूसरा भाई क्या है, मेसोमेरिक इफेक्ट है। देखो, फॉर रेजोनेंस क्या क्या जरूरत थी रेजोनेंस के लिए, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन, अगर किसी भी कंपाउंड में कॉन्जुगेशन है वो क्या शो कर रहा था, रेजोनेंस। अभी देखो ये कॉन्जुगेशन, जिसने अटेंड नहीं कर रहा लेक्चर उसका समझ में नहीं आने, लेकिन जिसने अटेंड कर रखा यार रेजोनेंस वाला लेक्चर वो उसके समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको किसी को समझना तो इसी चैनल पे मेरी वीडियो पड़ी हुई है, उसमें जाके रेजोनेंस के अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन के लिए क्या होता है, अल्टरनेट पोजिशन पे क्या होता है, अल्टरनेट पोजिशन पे क्या होता है, डबल सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। डबल सिंगल बॉन्ड, देखो जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये इस तरह नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड। और इस फिनोमेना को हम क्या कह रहे थे, रेजोनेंस, ठीक है। मेसोमेरिक इफेक्ट बिल्कुल रेजोनेंस की तरह है, लेकिन एक डिफरेंस है रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट में। मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है ना, जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है ना उस पर फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। क्या होता है, जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है उस पर फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। ये हम क्या कह सकते हैं, जो अनसैचुरेटेड कार्बन एटम है उस पर कौन सा ग्रुप अटैच होता है, फंक्शनल ग्रुप अटैच। और इस फंक्शनल ग्रुप के बेस पे जो हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट है वो टू टाइप्स का होता है, प्लस एम माइनस एम। ये हम अभी देखेंगे कि प्लस एम कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं और माइनस एम कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर ऐसा आपको कोई किसी ने बना के दे दिया, डबल बॉन्ड CH और NH2, ये किसके अंदर आ जाएगा, ये आ जाएगा मेसोमेरिक इफेक्ट के अंदर। ये शो करेगा मेसोमेरिक इफेक्ट। ये कैसे शो करेगा, अभी देखो, NH2 के पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अगर NH2 के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये जो डबल बॉन्डेड वाला डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है, ये भी दिखा रहा मैं आपको, ये जो डबल बॉन्ड है, ये वाला डबल बॉन्ड इस साइड में टूटेगा या NH2 की साइड में टूटेगा। भाई NH2 के पास तो पहले के पहले क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो मतलब NH2 के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज किसको चाहेगा, पॉजिटिव को या नेगेटिव को, नेगेटिव चार्ज तो हमेशा नेगेटिव को चाहेगा। तो ये वाला डबल बॉन्ड है इस साइड में टूट जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह टूटेगा, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव। और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है किसके, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के, ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके, मैंने कल ही बताया था, एक नेगेटिव चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन रखता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, किसकी तरह बिहेव करेंगे, एक नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करेंगे। तो ये कैसे हो जाएगा, CH3 CH नेगेटिव CH डबल बॉन्ड NH2 और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर गवा दिए, तो लोन पेयर गवा दिए तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट। अब एक बात देखो, नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए कार्बन चेन को या उससे निकाले, नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कार्बन चेन के अंदर डाले हैं, कार्बन चेन के अंदर से खींचे हैं, डाले हैं ना, नाइट्रोजन ने तो डोनेट किया अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कार्बन चेन को। तो जो फंक्शनल ग्रुप डोनेट करते हैं अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, उनको हम बोलते हैं प्लस एम, और जो खींचते हैं कार्बन चेन से उनको हम बोलते हैं क्या है, माइनस एम, ठीक है।
तो देखो ये जो फंक्शन मेसोमेरिक इफेक्ट है, मेसोमेरिक वो 2 टाइप्स का होता है, प्लस एम और माइनस एम। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप विच डोनेट द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टूवर्ड कार्बन चेन, और ये क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप विच पुल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन चेन, उनको हम क्या बोलते हैं, माइनस एम। इसके अंदर माइनस एम के अंदर कौन कौन से आते हैं, ऑल अनसैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप, ऑल अनसैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप किसके अंदर आते हैं, माइनस एम के। अनसैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप कौन से होता है, जिनके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, जिन फंक्शनल ग्रुप के अंदर ही डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, जैसे सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसमें देखो डबल बॉन्ड है तो ये कौन सा ग्रुप हुआ, माइनस एम। जैसे सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ये कौन सा ग्रुप हुआ, ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब अनसैचुरेटेड ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप हुआ, माइनस एम। जैसे SO3H, इसके अंदर भी क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है, तो ये भी कौन सा ग्रुप हुआ, माइनस एम। ठीक है, ये 3 ध्यान रखना। और इनका जो ऑर्डर होता है, CN सबसे ज्यादा पुल करता है अपनी तरफ को, उसके बाद में आता है SO3H, और उसके बाद में आता है C डबल बॉन्ड OH, और बाद में जिससे मिलेंगे वो भी हम इसी टेबल में हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब जब माइनस प्लस एम कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं कार्बन चैन की तरफ, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं कार्बन चैन की तरफ। जैसे अभी NH2 का एग्जांपल लिया था, तो इसके अंदर एग्जांपल कौन कौन से आएंगे, NH2, इसी ऑर्डर में लिख देते हैं, NH2 होगा, OH होगा, OCH3 होगा। ठीक है, ये सब किसके होते हैं, ये सब होते हैं प्लस एम के। ठीक है, इतना याद रख लेना, इन तीन को याद रख लो, जो और हमारे क्वेश्चन में अगर आएंगे तो हम उनको इसी टेबल में ऐड कर लेंगे। ठीक है, चलो, तो प्लस एम और माइनस एम समझ में आ गया। प्लस एम फंक्शनल ग्रुप ये होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को किसकी तरफ डोनेट करते हैं, अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को, जिनके ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन फंक्शनल ग्रुप के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो किसकी तरफ डोनेट करते हैं, कार्बन चैन की तरफ। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप कार्बन चैन की तरफ इलेक्ट्रॉन को, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो वे कौन से ग्रुप हो गए, प्लस एम। और अगर कोई फंक्शनल ग्रुप कार्बन चैन से इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, तो वह कौन सा ग्रुप होता है, माइनस एम। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल अभी याद कर लो। ठीक है, इनसे ही हमारा काम हो जाएगा, मोस्टली तो 99% काम हमारा इन 3 से ही हो जाएगा। ठीक है, 3 माइनस एम के लिखवा दे, 3 प्लस एम के लिखवा दे। ठीक है, प्लस एम में यार एक और लिख लो, तुम एक और लिख लो, NO2, इसका भी अभी ऑर्डर लिखवाते हैं। ठीक है, इसका भी अभी ऑर्डर लिखवाते हैं। ठीक है, तो देखो एक सेकंड, सही है। चलो, अब जब देखो, जैसे मान लो आपको दे दिया एक CH3 CH डबल बॉन्ड CH NH2। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। एक कंपाउंड आपको ये दे दिया, दूसरा कंपाउंड आपको दे रखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड CHO। ये कौन सा ग्रुप है, CHO ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है, CHO ग्रुप। CHO ग्रुप अनसैचुरेटेड ग्रुप है, सैचुरेटेड ग्रुप, देखो डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड ग्रुप है भैया, ये अनसैचुरेटेड ग्रुप है, तो कौन सा इफेक्ट शो करेगा, माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। तो अगर ये माइनस एम इफेक्ट शो करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को इधर की तरफ पुल करेगा या इधर की तरफ पुश करेगा, माइनस एम क्या करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, तो इसकी जो ब्रेकिंग होगी वो इस तरह हो जाएगी, नेगेटिव पॉजिटिव। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। NH2 के पास लोन पेयर है, तो ये कैसा ग्रुप है, प्लस एम। तो ये कौन सा ग्रुप हो गया, प्लस एम क्या करता है, अपने से दूर की तरफ भेजता है इलेक्ट्रॉन को, कार्बन चैन की तरफ भेजता है, तो कार्बन चैन के अंदर पुल करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो इधर की तरफ ब्रेकिंग हो जाएगी, नेगेटिव पॉजिटिव। यहां तक कोई दिक्कत।
जोन से भी अनसैचुरेटेड ग्रुप हो गए, मतलब जिनके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो जिन फंक्शनल ग्रुप के अंदर, वे हमेशा माइनस एम की तरह बिहेव करेंगे, और जो सिंगल बॉन्ड है जिन फंक्शनल ग्रुप के अंदर, वे हमेशा प्लस एम की तरह बिहेव करेंगे। और सिंगल बॉन्ड हो और उनके ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, वो हमेशा किसकी तरह बिहेव करेंगे? प्लस एम की तरह। इतनी बात ध्यान रख लेना, ठीक है। अब जब देखते हैं यूज ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। यूज ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। पहला यूज बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स। बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स। भाई आप सभी को लोगों को पता है कि अमीन क्या होते हैं? अमीन होते हैं ल्यूइस बेस। ल्यूइस बेस क्यों होता है? क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है? लोन पेयर। तो अगर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, देखो ये जो अमीन्स होते हैं ल्यूइस बेस के होते हैं क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर क्या है? लोन पेयर। अगर लोन पेयर की डेंसिटी बढ़ जाए, मतलब लोन पेयर की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाए, तो ज्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ज्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए तो अच्छा ल्यूइस बेस होगा। और बाई चांस वहां से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाए तो यार घटिया लुईस बेस होगा। तो अगर अच्छा लुईस बेस है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होनी चाहिए? ज्यादा। और अगर घटिया लुईस बेस है तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे ये देखो, एक ये है CH3 CH2 NH2। अब जा इंडक्टिव इफेक्ट भी पढ़ लिया हमने, रेजोनेंस भी पढ़ लिया, और अब मेसोमेरिक इफेक्ट भी थोड़ा बहुत समझ में आ गया, अभी और आ जाएगा। तो अब मैं इंडक्टिव इफेक्ट भी कंसेप्ट यूज करूंगा, रेजोनेंस के भी यूज करूंगा, और मेसोमेरिक तो हमारा चल ही रहा है, ठीक है। ये A हो गया, ये B हो गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH NH2, ठीक है। पूछेगा विच इज मोर बेसिक, विच इज मोर बेसिक, इनमें से ज्यादा बेसिक कौन सा कंपाउंड है। अब जब देखो ए के अंदर तो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो सिर्फ कौन सा कंसेप्ट लगेगा? इंडक्टिव का कंसेप्ट लगेगा। तो ये क्या करेगा? ये होता है प्लस आई ग्रुप, क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप है। C2H5 हमारा क्या है? एल्काइल ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन का इसकी तरफ पुश कर देगा, इलेक्ट्रॉन पुश कर देगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बड़ी हो जाएगी। इस बात को समझ रहे? अब जो यहाँ पे देखो डबल से नेक्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है क्या शो करेंगे? मेसोमेरिक इफेक्ट। तो प्लस एम NH2 क्या होता है? प्लस एम होता है। तो कार्बन चैन की तरफ क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन चैन की तरफ डाल देगा, तो इधर की तरफ ब्रेकिंग हो जाएगी, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये किस में चले जाएंगे? डबल बॉन्ड बनाने में। तो इसका कंसेप्ट कुछ ऐसा हो जाएगा, CH3 CH नेगेटिव CH डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। अब जो इसके अंदर देखो NH2 के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, हाँ NH2 के ऊपर यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। तो अगर NH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो गायब होगी। और नाइट्रोजन किसकी वजह से बेसिक था? ये कंपाउंड किसकी वजह से बेसिक था? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गायब होगी, तो इसलिए B इज बेकार बेस देन A। तो A इज अच्छा बेस देन B। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, समझ में आ रहा होगा कंसेप्ट। और ले लेते हैं कुछ क्वेश्चन। ये देखो A CH2 डबल बॉन्ड CH NH2, B CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH NH2। ए वाला देखो CH2 डबल बॉन्ड CH NH2, बी वाला देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और NH2, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब जब इसमें सेम क्वेश्चन पूछेगा विच इज मोर बेसिक, विच इज मोर बेसिक, ट्राई करो। देखो ए वाले में क्या है? डबल से नेक्स्ट कार्बन पे क्या है? मतलब डबल वाले कार्बन पे क्या है? NH2 ग्रुप है। और इसमें भी देखो ये डबल वाला कार्बन होगा, इसके नेक्स्ट पे क्या है? नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन के ऊपर, दोनों के ऊपर क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर है, दोनों के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों क्या करेंगे? मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेंगे। तो अब जो ये देखना पड़ेगा कि ए के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी नाइट्रोजन के ऊपर, या बी के अंदर ज्यादा होगी। अब जब देखो NH2 क्या है? प्लस एम ग्रुप है, तो ये कार्बन चैन की तरफ पुल करेगा इलेक्ट्रॉन को ऐसे। तो भैया ये हमारा नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव होगा, और ये दोनों मिला के यहाँ बना देंगे कुछ इस तरीके से CH2 CH डबल बॉन्ड NH2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर क्या होगा? ये इधर की तरफ टूटेगा नेगेटिव पॉजिटिव, इससे अगला भी इधर की तरफ टूटेगा नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो CH2 नेगेटिव, ये दोनों क्या बना देंगे? डबल बॉन्ड
CH डबल बॉन्ड CH, और ये दोनों भी क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। अब जा देखो, जो नाइट्रोजन का पॉजिटिव था, जो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन लोन पेयर था, वो कितनी दूर चलेगा, यहां से 1 2 3 4 कार्बन दूर चला गया। ए वाले में देखो 1 2 कार्बन दूर चला गया, तो ए वाले में वापस इजिली आ जाएगा, बी वाले में मुश्किल से है क्योंकि वो दूर चला गया। तो अगर दूर तक जा रहे इलेक्ट्रॉन लोन पेयर दूर तक जा रहे तो लेट वापस आएंगे, तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा कम हो जाएगी। तो इसलिए ए इज गुड बेस देन बी। एक बार और समझ लो, ए के अंदर देखो, एक सेकेंड, ए के अंदर क्या होता है, जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन थे वे सिर्फ यहां तक पास आउट हुए, वो यहां तक पास आउट हुए। बी के अंदर क्योंकि कॉन्जुगेशन है तो टूटते रहते हैं, कॉन्जुगेशन है तो फिर रेजोनेंस का कंसेप्ट आता है, इसलिए ये वाला भी टूटा, फिर ये वाला भी टूट गया। तो ये क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है ये कहां तक पास आउट होगा, यहां तक पास आउट हुआ। देखो कितनी दूर तक पास आउट हो गया, तो दूर तक पास आउट हो गया तो लेट वापस आएगा, तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस लेट आएगी ए के कंपेयर में। तो ए के कंपेयर में अगर बी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेट आ रही है तो ए में जल्दी आ रही है, तो ए में जल्दी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस आ रही है, तो ए इज गुड बेस, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो किसकी वजह से बेसिक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से। तो ए इज गुड बेस देन बी। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन करते हैं ऐसे। ए CH3CH डबल बॉन्ड NH, बी CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH NH2, सी CH3CH2 NH2। पूछ रहा है बेसिक ऑर्डर। देखो मैं तुमको क्या करवा रहा, बेसिक ऑर्डर मतलब तीनों, एक क्वेश्चन में मेरे 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं है 3 क्वेश्चन है। ये मैं भी पूछ सकता हूँ विच इज मोर बेसिक, लेकिन मैं बेसिक ऑर्डर करवा रहा हूँ। एक क्वेश्चन से ही 3 क्वेश्चन लग जाएंगे आपके। ठीक है, तो अब देखो, अब जा ए वाला देखो भाई, मैंने क्या कहा था, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे क्या जुड़ रहा है, कोई भी ग्रुप जुड़ रहा है कोई भी ग्रुप जुड़ रहा है, तो वो क्या होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट शो करता है। लेकिन यहाँ पे तो देखो जो ग्रुप है वही किससे जुड़ रहा है, डबल बॉन्ड से, तो ये मेसोमेरिक इफेक्ट शो नहीं करने का। और ऐसे ग्रुप की एक खास बात होती है, ऐसे ग्रुप की एक खास बात क्या होती है कि जो नाइट्रोजन के ऊपर जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एज इट इज रहती है, वो कहीं गायब नहीं होने की। ठीक है, तो जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसमें तो ऐसे के ऐसे ही रखा रहेगा, या ना मेसोमेरिक इफेक्ट शो करने का ना रेजोनेंस। तो ध्यान रखना कि अगर फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ना तो मेसोमेरिक इफेक्ट शो करता, ना वो रेजोनेंस शो करता, जैसे कि जैसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऐसे के ऐसे ही बनी रहेगी। ठीक है, बी के अंदर देखो डबल बॉन्डेड कार्बन, फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहा है, तो ये क्या शो करेगा, मेसोमेरिक इफेक्ट, इधर तोड़ेगा नेगेटिव पॉजिटिव, इधर टूटते ही ड्यू टू कॉन्जुगेशन एन के बीच में ये भी ऐसे टूट जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अल्टीमेट यहाँ पे पास आउट हो रही। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं, सी के अंदर देखो कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो इंडक्टिव का कंसेप्ट लगाओ डायरेक्ट जाके, तो ये कौन सा ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप। ध्यान आया, C3H7 ग्रुप है ये। तो अगर ये प्लस आई ग्रुप है तो ये नाइट्रोजन के ऊपर और क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा प्लस एम की वजह से, प्लस आई की वजह से, नॉट प्लस एम, प्लस आई की वजह से। तो अगर प्लस आई की वजह से सी के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, ए के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना कम हो रही ना बढ़ रही है, बी के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पास आउट हो रही मतलब कम हो रही है, तो सी के अंदर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो बेसिक नेचर बढ़ रही है। तो सी, ए के अंदर कुछ नहीं हो रहा, ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही ना बढ़ रही, देन ए। और बी के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां से कहां पास आउट हो रही है, ऐसे कॉन्जुगेशन के द्वारा, बी मतलब यहाँ CH2 नेगेटिव तक, तो देन ये आपका ऑर्डर हो गया। ठीक है, अच्छा लगा होगा क्वेश्चन। चलो और कर लेते हैं, बेसिक ऑर्डर ही बताना, बेसिक ऑर्डर, ए CH2 डबल बॉन्ड CH NH2, बी CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH NH2, सी CH3 CH2 NH2। सेम क्वेश्चन है, बता दो।
तुरंत। इसके अंदर तो क्या लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई है तो इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो यहाँ पे बढ़ेगी। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ तक पास आउट हो रहे हैं। इसके इलेक्ट्रॉन लोन पेयर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इस साइड में क्यों ब्रेकिंग हो रही है, क्योंकि NH2 कैसा ग्रुप है, प्लस M ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर बहुत दूर तक जा रहे हैं, तो दूर तक जा रहे हैं तो दूर लेट वापस लौट के आएंगे, लेट वापस लौट के आएंगे, तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा देर तक कम रहेगी। अगर ज्यादा देर तक कम रहेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बेसिक नेचर क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि बेसिक नेचर क्या होती है, नाइट्रोजन क्या होता है, ल्यूइस, NH2 क्या होता है, ल्यूइस बेस होता है। क्यों होता है ल्यूइस बेस, क्योंकि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही कम हो गई तो बेसिक ऑर्डर तो कम हो जाएगा। तो C A B। आई होप आपके समझ में आया होगा यार। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन चल रहे। लो भाई और देख लो तुम अच्छे क्वेश्चन। बेसिक ऑर्डर ए, एक सेकंड इसको अच्छा सा बना लेते हैं थोड़ा बड़ा। NH ठीक है, सीधी लाइन है। B NH C NH। घबरा मत जाना यार, कंसेप्ट वही लगने सबके अंदर, ठीक है, घबराना कुछ नहीं है, कंसेप्ट वही लगने। तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन है, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन से अगला NH ग्रुप है, NH के ऊपर क्या है, लोन पेयर है और ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहा है, तो मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा। डबल बॉन्डेड कार्बन है ये वाला, यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस NH के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहा है और NH के ऊपर क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या शो करेगा, मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा। इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो अगर कोई डबल बॉन्ड नहीं है सीधा अपने इंडक्टिव के पास पहुंच जाओ। इंडक्टिव क्या करेगा, इधर से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पास आउट करेगा, इधर से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से। ये यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे भी क्या होगी, नेगेटिव पॉजिटिव। ये अभी समझ में आ जाएगा। तो देखो ये कौन सा ग्रुप है, प्लस M ग्रुप है, प्लस M ग्रुप है, अपने से आगे की तरफ ब्रेकिंग करवाएगा, कार्बन चैन की तरफ इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, तो कार्बन चैन की तरफ को इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, तो अपने के पास क्या रखेगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन तो इसके पहले ही पास है, तो इधर की तरफ नेगेटिव पॉजिटिव। इसमें क्या होगा, ये इधर टूट जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, ये इधर टूट जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। इसके अंदर कुछ नहीं होने का, इसके अंदर इधर से भी, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। ये कौन सा ग्रुप है, प्लस I ग्रुप, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। तो इस बात का तो ध्यान में पड़ गया हो तुम्हारा कि C तो सबसे ज्यादा बेसिक है। अब जब B की स्ट्रक्चर कैसी होगी, B की स्ट्रक्चर ऐसी हो जाएगी, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज के साथ मिलकर क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड, तो NH डबल बॉन्ड ऐसे होगा। ये वाले क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड, हाँ, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे चला गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे। तो देखो ये नेगेटिव चार्ज घूम के यहाँ से यहाँ तक गया, और इसके अंदर देखो ये नेगेटिव चार्ज घूम के कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड। क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसकी तरह ट्रीट होगा, नेगेटिव चार्ज की तरह ट्रीट होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड। तो NH और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो गायब हो जाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पे क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड, एक सेकंड, डबल बॉन्ड एंड नेगेटिव। देखो ये जो हमारे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन थे ये यहाँ से यहाँ चले गए, और इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले गए, तो दूर किस में गए, इस वाले में दूर चले गए, तो दूर गए तो लेट वापस आएंगे। अगर लेट वापस आएंगे तो लेट नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस आएगी, लेट नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस आएगी, तो बेसिक नेचर कम होगी। तो C सबसे ज्यादा बेसिक, देन A, देन B। समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। नहीं आया तो इस क्वेश्चन के ऊपर मैं 1 नंबर डाल रहा, कमेंट मार देना कि समझ में नहीं आया। 1 नंबर क्वेश्चन मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है। चलो और लेते हैं हम क्वेश्चन। फाइंड आउट बेसिक ऑर्डर, फाइंड आउट बेसिक ऑर्डर
ANH B C NH2। बोल लो भाई, बेसिक ऑर्डर बोल दो उसका जल्दी। बेसिक ऑर्डर ट्राई करो, 10 सेकंड का टाइम दे रहा, ट्राई मार दो बस जल्दी। इसके बाद हमारा यूज ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट इन बेसिक नेचर ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट शुरू करेंगे, ठीक है भैया। अगर कोई डायरेक्ट आके बैठ गया ना मेसोमेरिक इफेक्ट के ऊपर और उसको रेजोनेंस क्लियर नहीं है, तो भैया मैं पहले ही कह रहा कि मेरी वीडियो देखियो, एक दिन पहले की डली हुई है, ठीक है, वो देखियो ना, और रेजोनेंस के कंसेप्ट क्लियर कर लो, जब ही मेसोमेरिक इफेक्ट समझ में आएगा, वरना हलवा बन जाएगा। आज तक भी नहीं समझ में आया होगा और आगे आने का भी नहीं, ठीक है। तो पहले रेजोनेंस पक्का कर लो, इसलिए मैंने रेजोनेंस की वीडियो पहले दी थी। तो देखो इसके अंदर तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई। तो भैया इधर से भी इलेक्ट्रॉन पुश हो गए और इधर से भी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, बेसिक नेचर बढ़ गई। इसके अंदर देखो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। अगर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है तो कुछ नहीं होता, जहां इलेक्ट्रॉन बैठे होते हैं वो वहीं पे बैठे रहेंगे, ना कम होने के ना ज्यादा होने के। तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम रहेगी, क्योंकि ना ये मेसोमेरिक इफेक्ट शो करने का ना रेजोनेंस शो करने का, ठीक है। इसके अंदर देखो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है और जो यहाँ पे कार्बन है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा है। तो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ क्या जुड़ा है, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, और वो भी सिंगल बॉन्ड से। तो ये क्या करेगा, ये करेगा भैया मेसोमेरिक इफेक्ट। अब जब इसकी स्ट्रक्चर देख लो क्या है, कैसा होगा ये NH2, ये यहाँ पे ऐसे टूटेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, इधर की तरफ नेगेटिव पॉजिटिव, इधर की तरफ नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो नेगेटिव पॉजिटिव ये दोनों ये मिलके क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड। तो यहाँ से ये हटाओ, डबल बॉन्ड आ गया। ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या बना देगा भैया, डबल बॉन्ड। ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या बनाएगा, एक सेकंड, ये वाला डबल बॉन्ड, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो देखो जो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो घूम के यहाँ आ गई। तो इस ये दूर चली गई, नाइट्रोजन से दूर चली गई, घूमने के बाद दूर चली गई तो लेट वापस आएगी, तो बेसिक नेचर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम होगी। तो ए में तो बढ़ रही, तो ए सबसे ज्यादा बेसिक, बी में ना घट रही ना बढ़ रही। अगर ये बात मेरा कंसेप्ट अपने ध्यान में रख लो, अगर नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड एटम के साथ जुड़ रहा है डायरेक्टली, तो वो अपनी कोई भी मेसोमेरिक इफेक्ट शो नहीं करने का। नाइट्रोजन अगर सिंगल या कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ रहा है तभी वो क्या शो करेगा, मेसोमेरिक इफेक्ट। अगर वो ऑलरेडी डबल बॉन्ड के साथ जुड़ रहा है नाइट्रोजन जैसा एटम, तो यार मेसोमेरिक इफेक्ट शो नहीं करने का, ठीक है। तो ए में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो बेसिक नेचर बढ़ गई। बी में ना कम हो रही ना ज्यादा हो रही, तो फिर बी। लेकिन सी में तो देखो यार, ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट तो घूम के कहीं और ही चली गई, तो सी। आई होप आपके समझ में आया होगा। अब हम यूज करते हैं यूज ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट इन एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल, ठीक है। यूज ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट इन एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल, यूज ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट इन एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल, ऑफ एल्कोहल। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं अभी। चलो तो देखो ये हो गया CH3 CH2 CH2OH। कोई भी अल्कोहल एसिडिक कब होगी, अगर वहां से H पॉजिटिव निकलना आसान होगा। अगर H पॉजिटिव निकलना आसान होगा तो ज्यादा एसिडिक होगी, और अगर H पॉजिटिव निकलना मुश्किल होगा तो यार कम एसिडिक होगी। तो अब देखो CH3 CH2 CH2O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो अगर ये H पॉजिटिव निकलना आसान हुआ तो अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है, अगर निकलना मुश्किल है तो कम एसिडिक है। अब जब निकलना H पॉजिटिव का निकलना कब आसान होगा भाई,
O के ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज आ रहा, तो अगर O के ऊपर नेगेटिव चार्ज कम हो जाए तो पॉजिटिव को कम अट्रैक्ट करेगा, और अगर पॉजिटिव को कम अट्रैक्ट कर रहा तो इजी क्या होगा, H पॉजिटिव का निकलना हो जाएगा और एल्कोहल क्या हो जाएगी, अच्छी। लेकिन अगर ये नेगेटिव चार्ज बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव को क्या बोलेगा कि बेटा आ जा, इधर ही आ जा, यहीं पे बैठ जा। तो पॉजिटिव चार्ज को निकलने नहीं देगा, मतलब H पॉजिटिव को निकलने नहीं देगा, H पॉजिटिव को निकलने नहीं देगा तो एल्कोहल क्या हो जाएगी, कम एसिडिक। एक बार और समझ लो भाई, एल्कोहल कब ज्यादा एसिडिक होगी, अगर H पॉजिटिव का निकलना आसान होगा। अगर H पॉजिटिव और H पॉजिटिव का निकलना कब आसान होगा, जो ये O के ऊपर जो ये नेगेटिव चार्ज है अगर ये कम हो जाए, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो अगर नेगेटिव चार्ज कम हो जाए तो H पॉजिटिव का निकलना आसान होगा, और अगर H पॉजिटिव का निकलना आसान है तो अच्छी एल्कोहल, मतलब गुड एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो अब देखते हैं इसी कंसेप्ट को यूज करके। ठीक है, ये देखो, फाइंड आउट एसिडिक order of alcohol. A CH3 CH2OH, B CH2 डबल बॉन्ड CHOH, और O के ऊपर होता है भैया लोन पेयर। कोशिश करो, ये क्या होगा, जब H पॉजिटिव निकलेगा CH3 CH2 O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, और ये क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है भैया। डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट एटम पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, क्या होगा, रेजोनेंस। क्या होगा, रेजोनेंस। या ये बोल लो कि डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट एटम पे क्या है, चार्ज बैठा है। चार्ज बैठा है वो किस में चले जाएगा, मेसोमेरिक इफेक्ट में। ठीक है, क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट में जाएगा तो ये क्या करेगा, देखो नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज किस तरह ब्रेकिंग करेगा, यहाँ पे नेगेटिव लाएगा या पॉजिटिव लाएगा। भाई नेगेटिव आप पास में तो नहीं आने का, तो पॉजिटिव लाना पसंद करेगा अपने पास में। तो इसकी ब्रेकिंग कैसी होगी, इस तरह, नेगेटिव पॉजिटिव। और दूसरा मैंने आपको बता भी रखा कि OH कैसा ग्रुप होता है, प्लस M। तो प्लस M इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ पुश करता है, कार्बन चैन की तरफ। ठीक है, यहाँ पे देखो सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहे हैं, जहां भी सिंगल बॉन्ड है इंडक्टिव लगा दो आंख मीच के, तो ये क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। प्लस आई इफेक्ट शो करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज को और बढ़ा देगा। यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज किस में उतर रहा है, रेजोनेंस में। ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर क्या बना देगा, डबल बॉन्ड। तो CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड O, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे तो ऐसे होगा, नेगेटिव चार्ज दूर चला गया H पॉजिटिव से, तो H पॉजिटिव का निकलना आसान। तो B इज बेटर एसिड देन A, B इज बेटर एसिडिक एल्कोहल देन A। ये बात समझ में आई। एक दो क्वेश्चन और लेंगे, आपको बिल्कुल दिमाग में आ जाएगी यार। ठीक है, चलो क्वेश्चन है, विच इज मोर एसिडिक, A OH, B CH3 CH2 OH, और C यहाँ पे लिख लो CH2 डबल बॉन्ड CHOH। भैया एसिडिक ऑर्डर बताना। ठीक है, एसिडिक ऑर्डर लिख लो, एसिडिक ऑर्डर। 3 क्वेश्चन एक साथ हो जाते हैं एसिडिक ऑर्डर में। अगर ये पूछने लग जाओ विच इज मोर एसिडिक, एक ही क्वेश्चन होगा, इसके अंदर 3 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो करो ट्राई यार, करो ट्राई। तो इसके अंदर देखो, जब इसके अंदर टूटेगा, इसको मैं बता देता हूँ थोड़ा, हाँ, फिर अपने आप अब जब ट्राई करनी खुद शुरू कर देना। ठीक है, तो ये मैं बता दे रहा, पहले एक बार रुक जाओ। ठीक है, तो यार थोड़ी डिस्टर्बिंग नॉइस आ सकती है पीछे से, तो यार थोड़ा माफ करिएगा उसके लिए। नेगेटिव पॉजिटिव, तो देखो नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्डेड कार्बन एटम कहाँ कूद जाएगा, रेजोनेंस में। तो ये कुछ ऐसे टूटेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में O नेगेटिव क्या होता है, OH कैसा ग्रुप होता है, प्लस M ग्रुप होता है। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करवाएगा, ब्रेकिंग, मतलब टूवर्ड द कार्बन चेन क्या करवाएगा, ब्रेकिंग। नेगेटिव पॉजिटिव, ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव, ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव। कलर दूसरा यूज कर लेता हूँ वरना समझ में नहीं आने तुम्हारे। ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव और ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव। एक सेकंड, थोड़ा गड़बड़ कर दिया हमने, अभी कर लेते हैं। देखो ये क्या था, ऐसे था, यहाँ पे क्या आएगा,
O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, और यहाँ पे कैसी ब्रेकिंग होगी, ये था ये था ये था, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेकिंग क्यों करवा रहा, अगर बाई चांस यहाँ नेगेटिव आ जाएगा तो ये नेगेटिव क्या हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी, तो इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेकिंग इसलिए भी करवाता है क्योंकि वो नेगेटिव अपने पास कैसा चार्ज रखना पसंद करेगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो अब जाइए क्या करेगा, एक सेकेंड, ये वाला देखो, नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर डबल बॉन्ड, ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर डबल बॉन्ड, ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर डबल बॉन्ड, तो अल्टीमेट स्ट्रक्चर इसकी कैसी बनेगी, अल्टीमेट स्ट्रक्चर इसकी ऐसी बनेगी, ओ यहाँ पे डबल बॉन्ड और भैया यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव, तो जो ओ के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था वो घूम के यहाँ पहुँच गया, वो यहाँ पे पहुँच गया, तो बहुत दूर पहुँच गया। इसके अंदर देखो, इसके अंदर कुछ ऐसा होगा CH3 CH2 O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, भैया सिंगल बॉन्ड है तो इंडक्टिव इफेक्ट लगाओ आंख मीच के, तो ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को और बढ़ा देगा। इसके अंदर क्या है, OH है, OH जैसे यहाँ पे टूटेगा क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, तो O नेगेटिव कैसा ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, प्लस M की तरह बिहेव करेगा, तो ये इधर की तरफ ब्रेकिंग करवाएगा, O नेगेटिव पॉजिटिव ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड O। अब जाइए ये बताओ मेरे को, A और C में से नेगेटिव चार्ज किस में ज्यादा दूर गया, A और C में से नेगेटिव चार्ज किस में ज्यादा दूर गया, C में ज्यादा दूर गया, भाई यहाँ का घूम के यहाँ पे चला गया, इसके अंदर तो यहाँ से सिर्फ A यहाँ पे गया है, ठीक है, तो कम दूर गया तो ज्यादा जल्दी इजिली वापस आ जाएगा, तो एस पॉजिटिव का निकलना क्या कर देगा, मुश्किल कर देगा, तो भैया A सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया, फिर C फिर B क्यों नहीं है, B सबसे कम एसिडिक क्यों है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज और बढ़ा रहा, तो अगर नेगेटिव चार्ज और बढ़ रहा तो H पॉजिटिव का निकलना क्या हो जाएगा, मुश्किल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो एक कंसेप्ट और समझते हैं, इसी क्वेश्चन में समझ लेंगे। ये मान लो तगड़ा कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा फोकस रखियो समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा फोकस रखियो समझ में आ जाएगा। ठीक है, 10 सेकंड का रेस्ट दे दो मुझे भी, जब तक आप पिछले देख लो, स्लाइड पिछली देख लो, ये वाली कोई सी समझ में ना आ रही हो तो कमेंट मार दियो कि भैया वो वाली स्लाइड समझ में नहीं आई। तो देखो एक बात देखो, ये देखो यहाँ पे NH2 है और एक ये वाला है और एक ये वाला है, यहाँ पे मान लो C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये मान लो, तो ये कैसा ग्रुप है, प्लस M ग्रुप, और ये कैसा ग्रुप है, माइनस M ग्रुप। एक बात और बता दो, अगर किसी भाई को ऑर्थोमेटा पोजीशन या पैरा पोजीशन नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ उसको। तो देखो, अगर कोई यहाँ पे OH ग्रुप लग रहा है, कोई भी ग्रुप लग रहा है, उसके रेस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन होती है ऑर्थो, ये वाली होती है मेटा और ये वाली होती है पैरा, ध्यान रखियो। ठीक है, अगर कोई भी ग्रुप यहाँ पे लग रहा है, कोई भी ग्रुप अगर मान लो यहाँ पे लगा दिया, OH ग्रुप यहाँ पे लग गया, तो इसके रेस्पेक्ट में इसके बाजू वाली साइड कौन सी होती है, ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। सेम इसी प्रकार इधर की तरफ भी ये ऑर्थो, मतलब जो बाजू वाली पोजीशन होगी वो ऑर्थो होती है, उससे नेक्स्ट पोजीशन मेटा होती है। तो कोई भी पूछ सकता है किसी भी ग्रुप के रेस्पेक्ट में किसी बेंजीन रिंग में कितनी ऑर्थो पोजीशन हो सकती है, 2, कितनी मेटा हो सकती है, 2, लेकिन पैरा एक ही होगी, पैरा सिर्फ ये वाली होगी, ध्यान रखियो, पैरा एक होगी, ऑर्थो मेटा दो पोजीशन पॉसिबल हो सकती है, लेकिन पैरा सिर्फ एक होगी। ठीक है, तो अब ये वो जो मैं कंसेप्ट समझना चाह रहा हूँ वो समझ लो पहले आप। यहाँ पे देखो ये NH2 है, ये कैसा ग्रुप है, प्लस M ग्रुप है, प्लस M ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन को कार्बन चैन की तरफ पुश करेगा या पुल करेगा अपनी तरफ, भाई अगर प्लस M ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुश करेगा या कार्बन चैन की तरफ पुश करेगा ये बताओ। ठीक है,
तो अगर प्लस एम ग्रुप है तो कार्बन चैन की तरफ क्या कर देगा, आगे की तरफ ब्रेकिंग करवाएगा कार्बन चैन की तरफ। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ। तो ये था देखो हमारा NH2। तो क्या होएगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आ रही है ना यार, ये बोल दो बस, आ रही ना। तो अब जा देखो, अब जा मैं बना देता हूँ आपकी बात। ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो। ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो। ये कौन सी पोजीशन है, मेटा। ये कौन सी पोजीशन है, मेटा। और ये कौन सी पोजीशन है, पैरा। नेगेटिव चार्ज देखो कौन कौन सी पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज दिख रहा, ऑर्थो, ऑर्थो, पैरा। दोनों मेटा पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर किसी भी कार्बन, किसी भी बेंजीन रिंग पे प्लस एम ग्रुप लग रहा है, कोई सा ही प्लस एम ग्रुप लग जाएगा, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आता है और भैया मेटा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। ये बात ध्यान रखियो कि अगर किसी भी बेंजीन रिंग पे क्या लगा दिया आपने, प्लस एम ग्रुप लगा दिया, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आता है और मेटा पोजीशन पे कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसलिए ऐसे ग्रुप को अगर प्लस एम ग्रुप बेंजीन रिंग पे लग रहा हो, प्लस एम ग्रुप अटैच ऑन बेंजीन रिंग, इनको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप, कैसा ग्रुप बोलते हैं इनको, एक्टिवेटिंग ग्रुप। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो इलेक्ट्रोफाइल को जानते हो, अगर कोई भी किसी ने पहले पढ़ रखा है, मैं जरा सा बताता हूँ, लेकिन हम रिएक्शन मैकेनिज्म में पूरा पूरा इलेक्ट्रोफाइल पढ़ेंगे, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन से, फाइल का मतलब लविंग, मतलब जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करे उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना है इस बेंजीन रिंग पे, वो कहां कहां अटैक करना पसंद करेगा, ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन कहां कहां पे, नेगेटिव चार्ज कहां कहां पे मिल रहा है, सिर्फ ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन पे। तो इस ऐसे केस में अगर कहीं पे प्लस एम ग्रुप जुड़ रहा है बेंजीन रिंग पे, कभी भी मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करेगा, ध्यान रखियो। और न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल भी यही समझ लो। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस, फाइल का मतलब लविंग। न्यूक्लियस कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज। तो मतलब अगर कोई पॉजिटिव चार्ज से प्यार करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो इस अगर किसी भी बेंजीन रिंग पे क्या जुड़ रहा है, किसी भी बेंजीन रिंग पे प्लस एम ग्रुप जुड़ रहा है, तो मेटा पोजीशन पे क्या कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर प्लस एम ग्रुप जुड़ रहा है और न्यूक्लियोफाइल का अटैक है, वो हमेशा कौन सी पोजीशन पर अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पे। तो ध्यान रखियो, अगर प्लस एम ग्रुप जुड़ रहा है, प्लस एम ग्रुप जुड़ रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पर अटैक करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पे। और अगर प्लस एम ग्रुप जुड़ रहा है तो न्यूक्लियोफाइल कौन सी पोजीशन पर अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पे। इतनी बात ध्यान रखियो बस। अब जा देखो, अब जब हम दूसरा वाला कंसेप्ट समझ लेंगे, ये मैं थोड़ा सा हट के बता रहा हूँ क्योंकि शायद हम कल पढ़ेंगे इस चीज को। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। पर ये है C ट्रिपल बॉन्ड N, कैसा ग्रुप है, -N ग्रुप है। -M ग्रुप क्यों है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड मतलब अनसैचुरेशन। और मैंने पहले ही बता रखा कि अगर अनसैचुरेटेड ग्रुप होगा तो वो कैसा होगा, -M ग्रुप होगा। तो -M ग्रुप का क्या काम होता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचना, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचना। तो ये किस तरह, किस कदर ब्रेकिंग करवाता है, देखो अभी C ट्रिपल बॉन्ड N, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये अपनी तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन भाई यहाँ से अगर नेगेटिव पॉजिटिव हुआ तो यहाँ पे क्या करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव हमेशा किसको लेना पसंद करेगा, नेगेटिव को। यहाँ पे करवा देगा नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया। नेगेटिव पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव पॉजिटिव, और ये इधर की तरफ ब्रेकिंग हो जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो अब देखो, अब देखो तुम, अब देखो ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो। ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो। ये कौन सी पोजीशन है, पैरा। ये कौन सी पोजीशन है, मेटा। ये कौन सी पोजीशन है, मेटा। तो अगर भैया -M ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो -M ग्रुप जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ प्रेजेंट होगी, मेटा पोजीशन पे। नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा, मेटा पोजीशन पे। और अगर +M ग्रुप जुड़ रहा है तो
नेगेटिव चार्ज कहाँ पे डेवलप हो रहा था, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे, लेकिन अगर माइनस एम ग्रुप जुड़ रहा है तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे डेवलप हो रहा है, मेटा पोजिशन पे, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। तो ध्यान रखियो, अगर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे मतलब पॉजिटिवली चार्ज लवर कहाँ पे अटैक करेंगे, ऑर्थो एंड पैरा पे, और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा, मेटा पे, मेटा पे। इतनी बात ध्यान रखियो, ये बात होती है। और अगर माइनस एम ग्रुप अटैच टू बेंजीन रिंग इज कॉल्ड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलते हैं इसको, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और प्लस एम ग्रुप को हमने क्या बोला था, एक्टिवेटिंग ग्रुप, माइनस एम को हम क्या बोलते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, चलो अब जब हम पढ़ते नहीं, एक थोड़ा सा ये करते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखो, एक ये है NH2, और भैया एक ये है, एक सेकंड रुक जाओ, OH। इसको इस एग्जांपल को समझ लेना ध्यान से, NH2 OH, NH2 नहीं, यहाँ पे ले लेते हैं NO2, और यहाँ पे भी ले लेते हैं NO2। पूछेगा विच इज मोर एसिडिक। भैया अगर इस एग्जांपल को करना समझ में आ गया ना, भैया जिंदगी पार हो जाएगी तुम्हारी, जिंदगी पार। पहले ही बता रहा, मज़ा आ जाएगा, मज़ा। करने की ट्राई करो, तुक्के मार लो, अगर किसी से आता है तो यार वो कर लो, ए या बी में से कौन सा ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, बोलो भाई, विच इज मोर एसिडिक फ्रॉम ए एंड बी। तो देखो एक बात ध्यान रखना, एग्जाम्पल ऑफ माइनस आई ग्रुप। माइनस आई ग्रुप के एग्जाम्पल याद है किसी को, विद ऑर्डर लिखवा रखा। अगर भाई जिसने नहीं देखी अपने इंडक्टिव फैक्ट की वीडियो, वो तो भैया ऐसे ही बैठा रहेगा हाथ पे हाथ रखे। तो भाई ऐसे हाथ पे हाथ रख के मत बैठो, पहले इंडक्टिव फैक्ट की मेरी वीडियो देख लेना, इसी चैनल पे पड़ी है। ठीक है, ये तीसरी वीडियो है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्या था, NR3 पॉजिटिव, फिर क्या था CN, फिर क्या था NO2। तो NO2 किसकी तरह बिहेव करता है, माइनस आई ग्रुप की वजह से की तरह। और NO2 की स्ट्रक्चर कैसी होती है, डबल बॉन्ड OO। तो अनसैचुरेशन है, तो ये किसकी तरह भी बिहेव करता है, माइनस M की तरह। तो जो NO2 है वो दो तरह बिहेव करता है, माइनस M की तरह भी और माइनस I की तरह भी। NO2 किसकी तरह बिहेव करता है, माइनस M की तरह भी और माइनस I की तरह भी। तो एक बात को ध्यान रखियो, ये बात समझ में आ गई होगी तुम्हारे। तो NO2 यहां पे क्या करेगा, इसको पकड़ लो पहले, O नेगेटिव आएगा प्लस H पॉजिटिव आएगा, और NO2 क्या करेगा, अपनी तरफ ब्रेकिंग करवाएगा। तो भैया नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या बना दे, डबल बॉन्ड। अगर ये डबल बॉन्ड बना दिए तो नेगेटिव चार्ज कम हो गया, H पॉजिटिव का निकलना आसान होगा। मजा आ गया, ठीक है। इसको देखो, ये क्या होगा, O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, यहाँ पे NO2 है। अब जब मेरा एक कंसेप्ट ध्यान रखना, कभी भी मेटा पोजीशन पे अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप लग रहा है वो हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, ना कि मेसोमेरिक इफेक्ट। एक बार फिर बोल रहा, अगर मेटा पोजीशन पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप लग रहा है वो हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। अगर वो प्लस आई है तो प्लस आई शो करेगा, माइनस आई है तो माइनस आई शो करेगा। तो NO2 कैसा ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप है, और ये यहाँ पे क्या शो करेगा, माइनस M शो करेगा। तो कल ही लिखवाया था मैंने ऑर्डर, सबसे पहले फिर फ्रेंड्स किसकी होती है, एरोमेटिक की, फिर मेसोमेरिक की, फिर रेजोनेंस की, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन की, फिर इंडक्टिव इफेक्ट की। तो देखो माइनस M ज्यादा
कम करेगा नेगेटिव चार्ज को या माइनस आई ज्यादा कम करेगा, क्योंकि प्रेफरेंस किसकी है, मेसोमेरिक इफेक्ट की ज्यादा है, तो माइनस एम ज्यादा माइनस चार्ज को कम कर देगा ओ के ऊपर से, तो ये भी इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा अपनी तरफ, लेकिन ये क्या कम कर, थोड़ा सा यहाँ पे क्या छोड़ देगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ का तो नेगेटिव चार्ज बिल्कुल ही गायब हो जाएगा, डबल बॉन्ड बना देगा, तो ए इज मोर एसिडिक देन बी। इस क्वेश्चन का नंबर डाल देता हूं मैं 5th। अगर समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा समझा दूंगा, पर इस बात को ध्यान रखियो, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप मेटा पोजीशन पे जुड़ रहा है तो वो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, ना कि मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखियो। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं बस, फिर अपनी खतरनाक सवाल चलते हैं, थोड़े दिक्कत ना लियो, अगर समझ में नहीं आ रहे फिर समझा दूंगा। NO2 A OH NO2 C OH NO2 पूछेगा एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर पूछेगा भाई। ये देखो पैरा पोजीशन पे है, पैरा पोजीशन -m शो करेगा, ये ऑर्थो पोजीशन पे है -m शो करेगा, ये मेटा पोजीशन पे है, मेटा पोजीशन पे भी बताया कि सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, और इंडक्टिव इफेक्ट का नहीं है -m है, माइनस आई है प्लस आई है, NO2 माइनस आई है तो माइनस आई शो करेगा, ठीक है। तो ये अपनी तरफ जब यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा O नेगेटिव, H पॉजिटिव O नेगेटिव और जी H पॉजिटिव O नेगेटिव, तो ये तो क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो नेगेटिव चार्ज थोड़ा कम कर देगा, नेगेटिव चार्ज थोड़ा कम कर देगा। ये क्या करेगा, ये NO2 क्या करवाएगा, अपनी तरफ ब्रेकिंग करवाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या बना देगा, डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज बिल्कुल खत्म। अब जब देखो ये भी -m शो कर रहा है, ये भी -m शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत एक आती है, इस एग्जांपल को अपने दिमाग में उतार लियो। यहाँ पे क्या होता है ना, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट आता है, H और N के बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर H और N के बीच में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो वो H को निकलने नहीं देगा भैया, वो H को निकलने ही नहीं देगा, तो ज्यादा एसिडिक A होगा या B होगा, A होगा, देन B देन C। C सबसे कम क्यों है, क्योंकि वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट है, B के अंदर मेसोमेरिक इफेक्ट तो है ना, मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से क्या होगा, मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से क्या होगा, ये जो अपनी ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ से क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा, NO2 की तरफ क्या हो जाएगी, बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाएगी, ठीक है। तो मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है किसके ऊपर, इंडक्टिव इफेक्ट के। कल भी रेजोनेंस पढ़ा है जब भी ऑर्डर लिखवाया था, एरोमेटिक मेसोमेरिक एरोमेटिक मेसोमेरिक रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन देन इंडक्टिव, ठीक है। चलो अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा ना, इसे डाल लो, 7 नंबर डाल दो इसको, 7 नंबर क्वेश्चन में दोबारा बता दूँ, कमेंट मार दो, ठीक है। चलो अब जो यूज करते हैं, यूज ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट इन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब जो देखो कार्बोकटायन, अब तो यार दिमाग में घुस गया होगा, परसों भी बात हुई कार्बोकटायन के ऊपर, कल भी बात हुई, आज भी बात हो रही। तो कार्बोकटायन वे कार्बन होता है जिनके ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। और कार्बोकटायन स्टेबल कब हो गए, जब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा या कम होगा भाई। अगर किसी एटम पे चार्ज दे दे तो वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल, क्योंकि वो रिएक्शन करेगा नेगेटिव चार्ज के साथ। तो स्टेबिलिटी कब होगी, जब पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। तो देखो एक आपको ये दे रखा 3CH2 पॉजिटिव, दूसरे वाला बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, विच इज मोर स्टेबल, विच इज मोर स्टेबल। क्वेश्चन पूछ ले आपसे, बोलो, कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश। तो देखो सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहा है ना सब, तो ये क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट। ध्यान से देखो ये C3H7 है, तो प्लस आई इफेक्ट, तो इसकी तरफ क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, प्लस पॉजिटिव को थोड़ा कम कर देगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो ड्यू टू रेजोनेंस ये क्या होगा, इधर की तरफ नेगेटिव पॉजिटिव, इधर की तरफ ब्रेकिंग होगी, ये क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड CH3
CH डबल बॉन्ड CH2, वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, ऐसे ही शिफ्टिंग चलती रहेगी इधर से इधर इधर से इधर, तो पॉजिटिव चार्ज रहने का ही नहीं किसी भी टाइम के लिए, थोड़े कभी इधर आएगा कभी इधर आएगा कभी इधर कभी इधर। तो और मैंने आपको बता रखा रिजोनेंस की स्टेबिलिटी किससे ज्यादा होती है, इंडक्टिव इफेक्ट से। सबसे पहला क्या था, एरोमेटिक, देन मेसोमेरिक, देन रेजोनेंस, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव। तो ए में क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट से पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा, बी के अंदर रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा। तो अगर बी के अंदर ही रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा तो बी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी ए से। ठीक है, एक सेकंड देख लेता हूँ, ऑल इज क्लियर। तो अब देखो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, CH3 CH2 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 पॉजिटिव, B CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 पॉजिटिव, C NH2 CH पॉजिटिव और दी CH3। फाइंड आउट स्टेबिलिटी ऑर्डर, फाइंड आउट स्टेबिलिटी ऑर्डर, बोल लो भाई, फाइंड आउट स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो देखो ए में तो सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहे, तो यहाँ का क्या कौन सा इफेक्ट चलेगा, प्लस आई, और प्लस आई की वजह से ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज कम होगा। ठीक है, इसके अंदर ये इधर की तरफ क्या करवा देगा, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस। यहाँ पे देखो ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव के साथ मिलकर क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड, NH पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH और CH3। इस इफेक्ट को हम कौन सा बोलते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट। अब जो स्टेबिलिटी देखो कौन ज्यादा प्रोवाइड करता है, एरोमेटिक, देन मेसोमेरिक, देन कौन सा था, रेजोनेंस, देन हाइपर कॉन्जुगेशन और देन इंडक्टिव। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, जिसमें मेसोमेरिक इफेक्ट है, तो C इज मोर स्टेबल देन B, क्योंकि B के अंदर रेजोनेंस है। और सबसे कम स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, इंडक्टिव इफेक्ट, तो CBA। ऑर्डर आपके समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ यार। ठीक है, नहीं आ रहा कमेंट कर दियो यार, बता दूंगा दोबारा से। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के ऊपर ही क्वेश्चन कर देते हैं एक, फिर बॉन्ड ब्रेकिंग में यूज करते हैं एंड देन खत्म करते हैं इस कहानी को। जो एरोमेटिक वाला थोड़ा बच रहा है उसको मैं कल करवा दूंगा। ठीक है, तो कल भी हमारा मेसोमेरिक के ऊपर ही सेशन होगा, मेसोमेरिक खत्म हो जाएगा कल। एरोमेटिक उम्मीद करता हूँ एरोमेटिक भी कल ही खत्म कर लेंगे पूरा का पूरा। तो फिर परसों करेंगे हम हाइपर कॉन्जुगेशन। तो पूरे के पूरी हमारी जीओसी लगभग एंड हो जाएगी 5-6 दिन में। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने रिएक्शन के मैकेनिज्म एंड देन 12th पे चले जाएंगे हम ऑर्गेनिक में। ठीक है, ऑर्गेनिक सबसे पहले कंप्लीट करते हैं, फिर देखते हैं फिजिकल देखेंगे या इनऑर्गेनिक देख लेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन है भैया, फाइंड आउट स्टेबिलिटी ऑर्डर, फाइंड आउट स्टेबिलिटी ऑर्डर। A B C, ठीक है, एंड देन D भी लिख दो। बोल लो, अगर किसी भाई से ये खुल नहीं रहे ना, उनको मैं अभी बता देता हूँ। इसको लिख लेते हैं हम CH3 CH2 पॉजिटिव CH, मतलब CH2 पॉजिटिव नहीं CH पॉजिटिव, देन CH2 CH3। इसको कम क्या लिखेंगे, CH3 CH पॉजिटिव O CH3। इसको हम क्या लिखेंगे, CH3 CH पॉजिटिव NH CH3। और इसको हम क्या लिख लेंगे, CH3 CH पॉजिटिव C डबल बॉन्ड O CH3। ये देखो माइनस M है, माइनस M
इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा या डोनेट करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है माइनस एम, तो पॉजिटिव चार्ज को और बढ़ा देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। अभी बता रहा है, एक बार और सुन लो। ये है माइनस एम ग्रुप, ये माइनस एम है, तो माइनस एम का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? और बढ़ जाएगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज और बढ़ गया तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, अब जा ये वाला देखो, इसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो इधर से भी इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, इधर से भी इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा कम हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब जा देखो, ये भी प्लस एम है और ये भी प्लस एम है। सीनियर प्लस एम कौन सा होता है? नाइट्रोजन वाला सीनियर प्लस एम होता है, क्योंकि पहले क्या था? पहले NH2 था, मैंने जब ऑर्डर लिखवाया था, और उसके बाद में क्या था? OH था। तो यहाँ पे क्या है? H को हटा के CH3 लगा रखा, तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एक्ट एज OH की तरह बिहेव कर रहा है, OCH3 मान लो। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा इसके साथ, और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा इसके साथ। लेकिन सीनियर वाला कौन सा है? NH वाला सीनियर है, तो NH वाला ज़्यादा सीनियर है, तो पॉजिटिव चार्ज को कौन सा ज़्यादा कम करेगा? NH वाला ज़्यादा कम करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज सब में ज़्यादा कम कौन सा, किस में हो रहा है? C में। फिर किस में हो रहा? B में। फिर किस में हो रहा? A में, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। और जी भैया D के अंदर तो पॉजिटिव चार्ज और बढ़ रहा है, तो स्टेबिलिटी और कम हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन के ऊपर मैं 10 नंबर डाल देता हूँ, अगर समझ में नहीं आया कमेंट मार दियो। ठीक है, चलो अब करते हैं यूज ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट इन बॉन्ड ब्रेकिंग, इन बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग में हम मेसोमेरिक इफेक्ट का हम क्या यूज करेंगे वो अभी देखते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो ये है NH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये वाला कंपाउंड है। अब ये बताओ NH2 यार, अब तो समझ में आ गया होगा, NH2 प्लस एम ग्रुप है या माइनस एम ग्रुप है? प्लस एम ग्रुप है। प्लस एम ग्रुप का क्या काम होता है? इलेक्ट्रॉन को पुल करना है, पुश करना, पुल करना, आगे की तरफ पुल करना, तो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ पुल हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, ये होगा बॉन्ड ब्रेकिंग। अगर मान लो इसकी रिएक्शन देता हूं आपको वाटर के साथ, तो वाटर कैसे टूटता है? H पॉजिटिव OH नेगेटिव, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे अटैच होगा? यहाँ पे, और नेगेटिव चार्ज कहाँ पे अटैच होगा? यहाँ पे। तो NH2 CH OH और जी CH3, ये होगी आपकी रिएक्शन। यार बहुत सिंपल रिएक्शन करवाऊंगा, तुम देखना रिएक्शन तुम्हारे टिप्स पे होगी। जब तुम पूरी ऑर्गेनिक में से पढ़ लोगे ना एक बार, टिप्स पे करवा दूंगा रिएक्शन, सेकंडों में रिएक्शन निकाल लोगे तुम। ठीक है, IIT नीट दोनों की निकलवा दूंगा। ठीक है, चलो अब जो देखो NO2 CH डबल बॉन्ड CH2, बॉन्ड ब्रेकिंग बताओ किस प्रकार होगी बॉन्ड ब्रेकिंग? तो ये वाला ग्रुप देखो, ये वाला ग्रुप माइनस एम ग्रुप है। माइनस एम ग्रुप का क्या काम होता है? पुल करना है, पुश करना, अपनी तरफ पुल करना इलेक्ट्रॉन को, अपनी तरफ क्या काम होता है? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करना। तो इसकी ब्रेकिंग इधर की तरफ होगी, माइनस एम की तरफ, नेगेटिव पॉजिटिव। और अगर बाई चांस यहाँ पे HCl का अटैक दे रखा, तो क्या होता है? Cl नेगेटिव में टूटता है, H पॉजिटिव में टूटता है, तो नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा? यहाँ पे, और पॉजिटिव वाला कहाँ चला जाएगा? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा गड़बड़ कर दिया। नेगेटिव वाला कहाँ पे चला जाएगा? यहाँ पे, और पॉजिटिव वाला चला जाएगा यहाँ पे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाता है और नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाता है। तो NO2 CH2 CH2 Cl, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, क्लियर चल रहा सब मामला। चलो अच्छा जी, अब क्या देखो, जिसको देख के दुनिया ही डर जाए ऐसा करवा देंगे अगली बार। बोल लो भाई क्या प्रोडक्ट बनेगा? खतरनाक सवाल है यार, देख के है ना भाग जाएंगे, IIT वाले भाग जाते हैं ऐसे ऐसे को देख के। ठीक है, तो आप हाई लेवल के होते हैं वैसे भी। ठीक है, उनको ही पसीने छुड़वा देते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो क्या होता है ना, OH किस प्रकार का ग्रुप है? प्लस एम ग्रुप है।
प्लस एम ग्रुप का क्या काम होता है? अपनी तरफ पुल करना है, पुश करना होता है ना, अपने से दूर भेजना होता है इलेक्ट्रॉन को। तो इस पे तो OH उठ रहा, तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, इसने आगे की तरफ ब्रेकिंग करवाएगा, अपनी तरफ नहीं ब्रेकिंग करवाता। प्लस एम क्या करता है? प्लस एम ग्रुप अपने से दूर भेजता है इलेक्ट्रॉन को, तो अपने से दूर भेज दिया इसने, अपने पास नहीं। अगर ये माइनस एम होता तो ब्रेकिंग होती इस प्रकार, इधर से होती, ठीक है, फिर ब्रेकिंग हो जाती इधर से, इधर की तरफ ब्रेकिंग होती, क्योंकि माइनस एम का क्या काम होता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, ठीक है। तो इसका क्या काम, इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव नेगेटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है यहाँ पे जुड़ जाएगा, और ये पॉजिटिव वाला पार्ट यहाँ पे जुड़ जाएगा। बस आ गया आंसर आपका। अब जो हम करते हैं यूज ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट इन सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, लास्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं फिर बंद करते हैं, ठीक है। यूज ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट, यूज ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट इन सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में पढ़ेंगे क्या होता है इनका, यूज ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट इन सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। देखते हैं, एक सेकंड। यूज ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट इन सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। देखो सब्सटीट्यूशन का सम, ये मान लो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH। अच्छा एक एग्जांपल ले लेते हैं, हाँ ये ले लेते हैं, चलो देखो ROH प्लस X नेगेटिव, यहाँ पे होगा RX प्लस OH नेगेटिव। अब ये देखो यार, ये मैंने इंडक्टिव में पढ़ाया आपको, रेजोनेंस में पढ़ाया, आज मेसोमेरिक में तीसरी बार पढ़ा रहा, अब समझ लो ध्यान से, ठीक है। देखो X नेगेटिव का लगना कब आसान होगा R के अंदर, X नेगेटिव का लगना कब आसान होगा R के अंदर? अगर OH नेगेटिव का निकलना आसान होगा, OH नेगेटिव का निकलना, OH नेगेटिव कैसे निकलेगा? R पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव का निकलना कब आसान होगा? अगर R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम हो या ज्यादा हो। अगर R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाए, अगर ज्यादा हो जाएगा तो वो नेगेटिव चार्ज को क्या कर लेगा? अट्रैक्ट। लेकिन अगर R के ऊपर क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, तो क्या होगा? OH नेगेटिव का निकलना क्या हो जाएगा? आसान। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो अब जो यूज करते हैं इसको मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से, ठीक है, पूछेंगे फास्ट रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन ए दे दिया आपको CH3 CH2 Cl, B दे दिया आपको NH2 CH2 Cl। बोलो भाई किस में फास्ट रिएक्शन ज़्यादा होगी? फास्ट रिएक्शन किस में होगी? किसके टूवर्ड्स? टूवर्ड्स भी लिखना आता है OH माइनस, ठीक है। फास्ट रिएक्शन OH माइनस के टूवर्ड्स किस में ज्यादा होगी? जिसमें Cl आसानी, जिसमें Cl जल्दी निकल जाएगा, जिसमें Cl जल्दी निकल जाएगा OH नेगेटिव जल्दी आगे लग जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या होता है? CH3 CH2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, इसका क्या होगा? NH2 CH2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। अब जब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो ये प्लस आई है, तो ये क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर क्या बना देंगे? डबल बॉन्ड, ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट। तो ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट यहाँ पे क्या बना देंगे? डबल बॉन्ड बना देंगे। डबल बॉन्ड बना दिया, मेसोमेरिक ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है या इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है? मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है तो पॉजिटिव चार्ज को मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा कम करेगा या इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा कम करेगा? मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा कम करेगा। ये बात समझ में आ रही? तो अगर मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कम हो रहा तो Cl नेगेटिव का निकलना मेसोमेरिक इफेक्ट वाले में क्या होगा? इजिली होगा। तो B इज, मतलब B इज फास्ट रिएक्शन देगा, B इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड OH माइनस, ठीक है। इस प्रकार के देते हैं। एक और ले लेते हैं एग्जांपल, वही है क्वेश्चन, फास्ट रिएक्शन टूवर्ड्स OH माइनस, टूवर्ड्स OH माइनस। बोल लो भाई जल्दी। तो देखो Cl नेगेटिव पॉजिटिव, Cl नेगेटिव पॉजिटिव,
फर्स्ट रिएक्शन ओ एच माइनस के टुवर्ड्स कौन सा ज़्यादा जल्दी देगा, जिसमें पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही पॉजिटिव चार्ज कम होगा Cl नेगेटिव का निकलना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब देखो पॉजिटिव चार्ज किस में ज़्यादा जल्दी कम होगा, ये क्या है NH2। NH2 कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस M, तो ये प्लस M की वजह से क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा। ये कैसा ग्रुप है, ये कैसा ग्रुप है, कैसा ग्रुप है, कैसा ग्रुप है, माइनस आई। ठीक है, पर लेकिन ये माइनस आई नहीं शो करने का यहाँ पे, क्यों नहीं करने का, ये देखो डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये किससे शो करेगा, डिक्रीज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बाई रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से कम करेगा। ये किसकी वजह से कम करेगा, डिक्रीज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बाई मेसोमेरिक इफेक्ट। इतनी बात तो समझ में आ रही। ए में मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा क्योंकि प्लस एम ग्रुप है। बी में क्या शो करेगा, ये रेजोनेंस शो करेगा। ठीक है, तो अगर ये रेजोनेंस शो हो रहा भाई बी में, तो बी में रेजोनेंस शो हो रहा, तो ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कौन करता है, ए मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट, ये बोल लो। मेसोमेरिक इफेक्ट ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो अगर मेसोमेरिक इफेक्ट ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है तो पॉजिटिव चार्ज को मेसोमेरिक इफेक्ट ज़्यादा कम करेगा एज कम्पेयर टू रेजोनेंस, तो ए इज फास्टर रिएक्शन देन बी। आई होप ये इस सेशन की आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, इस पर मैं ऐसी 12 नंबर क्वेश्चन लिख देता हूँ, अगर समझ में नहीं आया मेरे को बोल दियो, कमेंट में डाल दो। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया होगा। मेरे हिसाब से तो यार पूरे एफर्ट मार रहा मैं भी। ठीक है, कि आपके पूरा का पूरा सेशन समझ में आ जाए। अगर कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो कमेंट वगैरह में डाल दियो, वैसे हम ग्रुप बना लेंगे अगर आप कमेंट में लिख दोगे तो। ठीक है, और यार थैंक यू सो मच। और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तीनों कर दो हमारे चैनल को। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।